नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आर्डर और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं चैप्टर नंबर 45। कृति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मैं चाहती हूं कि देव को कोई नुकसान ना पहुंचे, वो बेकसूर है। कृति सौम्या ने उसे गले लगाया। उसकी गर्माहट कृति के ठंडे शरीर को सहरा बहुत अच्छे से सहला रही थी। और फिर उसने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उसने वादा किया। रात गहराने लगी। हिमांग और सौम्या कृति के घर से निकलकर अपनी कार की ओर बढ़े। सौम्या ने हिमांग का हाथ थामा। उसकी उंगलियां हिमांग की हथेली पर हल्के से दब रही थी। हिमांग, उसने धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा है। ये सारी बातें, संध्या जी का बदला, ये आर वाला शख्स, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? हिमांग ने उसे करीब खींचा। उसकी बाहें सौम्या की कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी। सौम्या, उसने कहा। उसकी आवाज़ में गहरी ताकत थी। जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ। उसने सौम्या के माथे पर एक हल्का सा किस किया और उस पल में सौम्या की सारी चिंताएं जैसे हवा में घुल गईं। लेकिन कहीं गहरे में एक अनजाना डर अभी भी उनके दिलों में सांस ले रहा था। क्या संध्या की साजिश सिर्फ कृति के परिवार तक सीमित थी, या उसका दायरा और भी बड़ा था? आर कौन था और उसकी मुलाकात का मकसद क्या था? प्रेमनगर की चांदनी रात अब और भी ज़्यादा रहस्यमयी हो गई थी। वहीं दूसरी ओर संध्या कमरे में बैठे हुए उन सभी लोगों की सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि उसने सोफे के नीचे माइक्रोफोन लगा कर रखा था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। हिमांग, सौम्या, आप सब लोग मिलकर भी कृति और उसकी फैमिली को नहीं बचा पाओगे। कृति, तुम सच में अपने पिता की तरफ बिल्कुल बेवकूफ़ हो। उसके बाद संध्या ने अपने बंद कमरे में एक ज़ोरदार ठहाका लगाया। उसने डाइनिंग टेबल के शीशे की ओर देखते हुए कहा, कृति, तुम्हारे पापा ने मुझसे प्यार छीना, अब मैं तुम्हारा सब कुछ छीनूंगी। अच्छा है कि आईने में हमें सिर्फ अपनी शक्ल दिखाई देती है, अगर हमारा चरित्र इसमें दिखता तो। संध्या ने गहरी सांस ली। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, देव, ये मेरी जंग है। मुझे माफ़ कर देना। शुरू से कृति मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा है। वहीं जैसे ही देव लिविंग रूम में गया और उसने कृति की सारी बातें सुनी, वो सन्न रह गया। मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? माँ बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मैं कृति से जेन्युइन लव करता हूँ। कृति ने देव का हाथ थामा और कहा, देव, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे बर्बाद करना चाहती है। हिमांग ने देव की ओर देखा। उसने गंभीर स्वर में कहा, संध्या जी को ये बदले की आग जला देगी। कृति और तुम्हारा प्यार सच्चा है यार। राहुल ने कहा, संध्या जी को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही यार कि प्यार नफरत से नहीं जीता जा सकता यार। कैथरीन ने कृति को गले से लगाया और बोली, कृति, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। कृति की सांसें तेज हो गई। हिमांग, वो कुछ बड़ा करने वाली है। उन सभी ने रात वहीं गुजारने का तय किया। आधी रात बीत चुकी थी। सब गहरी नींद में लिविंग रूम में सोफे पर और ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर सो रहे थे। उसी रात कृति का फ़ोन फिर से बजा। एक अनजान आवाज़ थी, कृति, अपने पापा को बचा लो वो मेरे पास हैं। कृति चीखी, हिमांग, मेरे पापा। हिमांग ने अपनी पिस्तौल उठाई और कहा, कृति, ये संध्या आंटी की साजिश हो सकती है, हम अभी चलते हैं, ओके? देव ने कहा, मैं भी चलूँगा। हिमांग, सौम्या, राहुल, कैथरीन, कृति और देव बोलोरो में सवार हो गए और संध्या के पुराने फार्म हाउस की तरफ बढ़े, जहाँ कृति के पापा हो सकते थे। रास्ते में सौम्या हिमांग की बाहों में थी। उसने कहा, हिमांग, तुम हम सबके लिए वो ढाल हो जो हम सबको हर खतरे से बचाती है। हिमांग ने उसके माथे पर किस किया और कहा, सौम्या, तुम सब लोग मेरी ताकत हो। फार्म हाउस पहुंचते ही हिमांग ने दरवाज़ा खोला। अंदर संध्या खड़ी थी। पास में कृति के पापा बंधे हुए थे। संध्या ने ठंडी हंसी हंसी, कृति, तुम्हारे पापा यहाँ हैं, अब देखो मैं तुम्हारा सब कुछ छीनूंगी। कृति रो पड़ी, संध्या जी, मेरे पापा को छोड़ दो। देव ने अपनी माँ की ओर देखा और चीखा, माँ, ये पागलपन बंद करो। संध्या ने एक खंजर निकाला और कृति की ओर बढ़ी। हिमांग ने तेजी से कृति के पीछे खींचा और उस संध्या पर पिस्तौल तान दी। संध्या जी, ये आखिरी चेतावनी है। संध्या ने हमला किया, लेकिन राहुल और हिमांग ने उसे पकड़ लिया। कैथरीन और सौम्या ने रिटायर्ड ब्रिगेडियर राहुल को आज़ाद किया। कृति अपने पापा को गले लगाकर रो पड़ी। पापा, क्या आप ठीक है? ब्रिगेडियर राहुल ने कहा, हाँ बेटी, हिमांग की वजह से आज मैं बच गया। देव संध्या के पास गया और बोला, माँ, आपने मेरे प्यार को छीनने की कोशिश की, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता। संध्या की आंखों में आंसू थे। देव, मैं अपने जुनून में अंधी हो गई थी बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी फार्म हाउस की खिड़की से एक साया तेजी से गायब हुआ। हिमांग ने देखा और चीखा, वो साया! एक नोट ज़मीन पर गिरा।
गहना मेरा है। सौम्या की सांसें थम गई। हिमांगी फिर से, क्या इस बात का संध्या आंटी से कोई कनेक्शन है, या क्या संध्या आंटी का मेरी माँ से कोई कनेक्शन है? हिमांग ने उसे गले लगाया और कहा, सौम्या प्लीज़ टेंशन मत लो, मैं इस पूरी गुत्थी को सुलझा दूंगा। वहीं दूसरी ओर कृति और देव एक दूसरे की बाहों में थे। कृति ने कहा, देव तुम मेरे लिए वो साया हो जो हर धूप में ठंडक देता है। देव ने उसके होठों पर किस किया और बोला, कृति तुम मेरी बारिश हो जो मेरे दिल को हमेशा हरा भरा करती है। उनकी सांसें एक दूसरे में मिली और उस रोमांटिक पल में उनका जेन्युइन लव नफरत से जीत गया। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी और जानेंगे कि आखिर वो आर है कौन, क्या कनेक्शन है स्मृति जी का कृति की सासू माँ से। दोस्तों आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।